दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच का 22 फरवरी और 23 फरवरी यानी 2 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह और पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं दरभंगा डीएमसीएच में देश भर के कई जाने माने चिकित्सक शामिल होंगे। साथ ही फाउंडेशन डे एंड एल्यूमिनी मीट दरभंगा मेडिकल कॉलेज का 99वां स्थापना दिवस के तमाम कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति की ओर से प्रेस वार्ता कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा डीएमसीएच के लेक्चर थिएटर में बुधवार को किया गया। वहीं इस प्रेस वार्ता के मौके पर कई जाने माने डॉक्टर मौजूद रहे, जिन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए तमाम बातों की जानकारी दी। ये हमारा 99वां सालगिरह है और ये फंक्शन स्टूडेंट्स के बिना अधूरा होता है। हमारे स्टूडेंट्स इस फंक्शन के लिए डिफरेंट गेम्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, चेस आदि का कंपटीशन कर रहे हैं और ये पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। इसके अलावा हम लोग कुछ लगभग 50 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल भी देंगे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में टॉपर रहे हैं। यूजी के टॉपर, पीजी के टॉपर जो है उनको कल 3 बजे से गोल्ड मेडल दिया जाएगा और जो भी स्पॉन्सर किए हैं उस गोल्ड मेडल को उनके हाथों गवर्नमेंट गोल्ड मेडल दिया जाएगा। ये फंक्शन कल 3 बजे से है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ मीडिया बंधुओं से कि आए और उस कार्यक्रम में भाग लें। का कार्यक्रम 30 तारीख से कल सवेरे से ही हमारे पीजी स्टूडेंट्स पेपर प्रोड्यूस करेंगे और इस बार लगता है रिकॉर्ड लगभग 120 पोस्टर और पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आए हैं, जो हम लोग 3 डिफरेंट हॉल्स में लेक्चर थिएटर 1 है। 22 को साइंटिफिक सेशन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 23 तारीख को हमारा 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जिसमें कि झंडोत्तोलन पहले होगा पुराने देवी के पास, वहाँ करके फिर हम नाश्ता होगा ताला को। उसके बाद नाश्ता के बाद फिर दिन में 2:30 बजे के करीब उद्घाटन और मीट एंड ग्रीट, ग्रैंड मास्टर, रेसिटेशन अवार्ड, ये सारे दिन भर कार्यक्रम चलते रहेंगे और रात में कल्चर प्रोग्राम के साथ रात का डिनर होगा और उसके बाद समापन होगा। शुरू से कि हम लोगों का ये 99वां एल्यूमिनी मीट और स्थापना दिवस समारोह है। ये स्थापना दिवस समारोह है और इस 23 फरवरी से हम लोग सेंचुरी ईयर में शताब्दी वर्ष में इंटर कर जाएंगे और जैसा कि पिछले मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम लोग उस शताब्दी ईयर में आई है और कार्य बहुत अच्छा से चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं और मेरी हार्दिक शुभकामना है कि ये प्रोग्राम बढ़िया से बढ़िया तरह से सफल हो और अच्छा संदेश लेके हमारे बाहर से जो पूर्ण समारोह में भाग लेने के लिए आ गए वो अच्छा संदेश लेके जाए, उनको पता चले कि हम कह रहे हैं अपने आत्मा को
और अपने महाविद्यालय में तो देखा कि हमारा महाविद्यालय चमक। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, किन बातों को लेकर रखा गया? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना प्रेस का हम लोगों का कोई काम नहीं चल सकता, क्योंकि कोई भी आयोजन होता है तो लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि कॉलेज में क्या हो रहा है, इससे क्या फायदे हैं, हमें क्या फायदा होगी। तो हम लोग हर साल 23 फरवरी को कॉलेज फाउंडेशन डे मनाते हैं, और यह उस कॉलेज का अपना जो, जैसे घर में बाल बच्चे का हम लोग सालगिरह मनाते हैं, वैसे इस कॉलेज का सालगिरह हम लोग मनाते हैं। जैसे घर में पार्टी आयोजन करते हैं, बच्चे का 10 को अगल बगल के लोग को सब खुशी मनाते हैं, सब लोग का आयोजन करते हैं, फिर साथ बैठ के खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो इस कॉलेज का भी 100वां साल होने जा रहा है, इसलिए इस वर्ष और भी महत्वपूर्ण है। इस साल का जो CFD हो रहा है, और इसमें हम लोग दोनों तरह की बात करते हैं। जितने यहाँ से एलुमनी पास करके बाहर निकले हुए हैं, उसमें भी से अधिकांश लोग आने की कोशिश करते हैं कि हम अपने कॉलेज को देखें और अपने पुराने चिकित्सक से, अपने साथी से, अपने शिक्षक से मिल सकें। और दूसरा, हम लोग यहाँ साइंटिफिक सेशन भी करते हैं उसके एक दिन पहले। तो चूंकि आजकल NMC का बहुत सारा मापदंड आ गया है, जिसमें है कि हर PG स्टूडेंट को एक पेपर, एक पोस्टर होना चाहिए। तो हमारे यहाँ यह सुविधा हो जाता है और हमारे PG को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है, और वो यहीं पर पेपर और पोस्टर प्रेजेंट कर देते हैं। एक बेनिफिट ये भी है। लड़के जो बहुत अच्छा करते हैं, जो कॉलेज में टॉप करते हैं, क्लास में किसी सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं, उन्हें हम गोल्ड मेडल से प्रदान करते हैं। और इससे क्या होता है कि उनका प्रोत्साहन बढ़ता है और हमारे कॉलेज का एकेडमिक दिन बढ़ते जा रहा है। फैसिलिटी में बहुत सारे लोग अब कम्पीट करने लगे हैं, तो यह प्रतिस्पर्धा होता है, उसमें बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फैसले को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा हो गया। बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान सदन में विपक्षी सदस्यों ने शिक्षकों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायक शिक्षक वेल में आ गए हैं और नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उन्होंने नियोजित शिक्षकों की छुट्टियों, सक्षमता परीक्षा के पैटर्न के साथ ही स्कूल के समय में बदलाव के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा। आरजेडी विधायक ने कहा कि स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे किया गया है, जिसे बदला जाए। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार अपनी सीट पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो वे के पाठक को आज ही बुलाकर स्कूलों का समय बदलवाएंगे। उन्होंने सदन में स्कूल का समय पहले की तरह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने की घोषणा की। वो पूरा विश्वास है वो सिजोफ्रेनिक केस है, बीमारी होती है, तो अच्छा बेहतर होगा कार्रवाई करने से पहले उसको चाहे रांची भेजा जाए और चाहे आगरा भेजा जाए। इतना तो कर सकती है ना सरकार, पागल है वो, हीर मालिका से ग्रसित है वो। और इतने लोगों को अपमान करेगा, क्या करेंगे हम लोग सदन में रह के? जब सम्मान ही नहीं रहेगा, मान ही नहीं रहेगा, तो इतना बड़ा ताकतवर हो गया वो। माननीय सदस्य राजेंद्र, माननीय सभापति महोदय, शॉर्ट में कंक्लूड किया जाए, बहुत लंबा। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और डीन भी है। दिया था वो लागू हो गया है। अरे जानो, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। हल्ला करिएगा खाली कि सुनिएगा? पूरी बात सुनिए। हल्ला करिएगा कि खाली सुनिएगा? कल ही हमने कह दिया है, आप जान लीजिए जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों, सुनो, आप नहीं जानते हैं शिक्षकों को, अरे सुनिए भाई, नहीं सुनिएगा तो नहीं बोले। अरे आप तक पढ़े नहीं हैं, सुना करिए ना, आप जानते हैं ना। सुनिए, हम कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए, यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं? 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से
और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। हमको लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है। टीचर को हमेशा बच्चियों के 10 मिनट 15 मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है, तो उसको तो 15 मिनट पहले आ ही जाना पड़ेगा कॉलेज में, और जब सारे बच्चे को भेज देगा उसके बाद उसके 10-15 मिनट के अंदर चला जाएगा। यही तरीका है, यही हमने कह दिया। चलिए अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर बैठिए। तय है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, और कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। अरे आप जानिए ना, पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, अब हम नहीं सुनेंगे। आप सत्यदेव जी अपने स्थान पे आप जाइए। लोग बस इतना सुनते अपने स्थान पे कह जाइए। दिया आप। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, उसका जाइए अपने स्थान में बैठिए। अपने स्थान में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दरभंगा शहर के विभिन्न प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों पर यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले 124 वाहन चालकों से 1,19,500 रुपया जुर्माना वसूला गया। आप भी होशियार रहें। अगर आप दरभंगा के किसी भी सड़क में बाइक के साथ बिना हेलमेट पहनकर निकलते हैं तो आपको भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं 4 चक्का वाहन में भी आप सीट बेल्ट लगाकर अवश्य चलें, नहीं तो पकड़े जाएंगे तो आप पर भी जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जब बुधवार को ट्रैफिक डीएसपी दरभंगा से बात किया तो उन्होंने कहा कि वाहन चेकिंग अभियान विभिन्न सड़कों में लगातार चलता रहेगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि लोग अपने सेफ्टी के साथ सड़क पर वाहन को लेकर निकले ताकि किसी भी वाहन चालकों के साथ किसी भी प्रकार की कोई सड़क दुर्घटना न हो सके। जी सर, दरभंगा शहर में अलग अलग थाना क्षेत्रों से जो है 124 वाहनों पे जो है फाइन किया गया है। किस तरह से ये अभियान चलाया गया है और किस तरह के लोगों पे फाइन किया गया है? देखिए, ऐसा है कि इधर ट्रैफिक को लेकर जागरूकता लोगों में भी बढ़ी है, और लोगों में जागरूकता बढ़ी है तो हम भी चाहते हैं कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इसी नियमों को देखते हुए हमने एक सघन अभियान चलाया था, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को ट्रैफिक नियम पालन करने संबंधित निर्देश भी दिया गया था, और जिन लोगों ने इस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है उन पर फाइन जैसी प्रक्रिया भी की गई है। लगभग कितना का फाइन काटा गया है और किस तरह से ये किया गया है? देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आज के डेट में हम लोग डेली 1 लाख से ऊपर का फाइन काट रहे हैं। और फाइन काटने के साथ साथ हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि फाइन काटना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और ट्रैफिक नियमों का पालन इसलिए करें क्योंकि वो भी सुरक्षित रहें और अन्य लोग भी सड़क पर चलने वाले सुरक्षित रहें। ऐसे कई लोग जो पुलिसकर्मी है या महिला वर्ग के हैं जो उल्लंघन किया है, ऐसे लोगों पे भी फाइन किया गया है सर? हाँ, कुछ लोगों पर हम लोगों ने फाइन जरूर किया है। इसीलिए किया है क्योंकि वो एक मैसेज की तरह जाए समाज में कि जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो ये चेकिंग अभियान लगातार चलता रहेगा सर? हाँ, हम लोग बीच बीच में ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे और लोगों को जागरूक करते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन कराएंगे, और हो सकता है कि अभी ये अभियान और कड़ाई से चालू किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग की टीम पटना पहुंची, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वहीं बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार में 7.79 लाख नए वोटर पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। बुजुर्ग वोटरों के लिए निर्वाचन आयोग की टीम उनके घर जाएगी ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। वहीं आम लोग की सुविधा के लिए पोर्टल के माध्यम से सुझाव भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मतदाता सूची त्रुटिपूर्ण न रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिहार में कुल 7.46 करोड़ मतदाता हैं। इसमें 100 साल से ज़्यादा उम्र वाले वोटरों की संख्या 21,000 के करीब है। वहीं 1.6 करोड़ मतदाता 20 से 29 साल के हैं। वहीं राज्य में 7631 वैसे ट्राइबल मतदाता हैं जिन्हें
मतदान प्रक्रिया से जोड़ना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में कई बूथ ऐसे होंगे जहां सिर्फ महिलाएं जिम्मेदारी संभालेंगी। बूथ पर हर सुविधा दी जाएगी। बुजुर्ग वोटरों के घर तक निर्वाचन आयोग की टीम जाएगी। हमने इतनी सारी एनफोर्समेंट एजेंसी से बात की, आज सुबह उनके साथ मीटिंग की, जिसमें स्टेट पुलिस, स्टेट एक्साइज, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कस्टम्स, एयरपोर्ट, CISF, एयरपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग, रेलवेज। तो आप सोचेंगे कि इनको कहा क्या, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए तो उनको क्या डायरेक्शंस दी गई है। तो डायरेक्शंस दी गई है कि जिसका जो भी कार्य है मनी पावर को वो लोग बिल्कुल रोकने का काम करेंगे। आप अवगत हैं कि जो पीछे 11 इलेक्शंस हुए हैं उसमें बड़ी मात्रा में लोगों ने, इन्हीं एजेंसीज ने काम करके मनी के दुरुपयोग को रोकने की भरपूर चेष्टा की है, टू द एक्सटेंट ऑफ अराउंड 3,500 करोड़। लीकर, कैश और फ्रीबीज, इसके बारे में इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस रखने के लिए कमीशन पूरी तरीके से सजग है। हर स्टेज पे कैंडिडेट वहाँ खड़े रहे, नॉमिनेशन करना है तो, विड्रॉल करना है तो, काउंटिंग के समय जाना है तो, मशीन का नंबर मिलाना है तो, इलेक्ट्रल रोल बनाना है तो, फॉर्म 6 भरवाना है था, फॉर्म 7 की ऑब्जेक्शन डालनी है तो, इलेक्ट्रल कॉपी लीज की आपको देनी है। तो ऐसा प्रोसेस ही नहीं है जिसकी ट्रांसपेरेंसी ना हो। हम लोग इस पूरे कमीशन की व्यवस्था को इन 2 पिलर्स पे चला के चलते हैं, ट्रांसपेरेंसी, 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 डिस्क्लोज, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज। आज जो हुआ वो शाम को डिस्क्लोज करें, जितनी चीजें आपको बताएं। नहीं तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बात हमसे कही थी, आपके माध्यम से उनको जवाब देना, इज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर। वी आर आंसरेबल एंड वी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर। अगर किसी भी हमारे पोलिंग पर्सनल में लगा हुआ, अगर इतना सभी एक प्रोसेस से इधर से उधर किया, आयोग बिल्कुल आप देख चुके हैं पिछले इलेक्शन में भी आप देखते हैं, ऐसा कोई जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन ऐसा नहीं है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी कहीं भी जो हमारे डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground.
training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.